Dear students, in this topic, we shall discuss the mechanism of lung ventilation in birds. The bird's respiratory system consists of lungs and air sacs. The number of air sacs in birds may be 7 or 9. These air sacs include two posterior or abdominal air sacs, two anterior thoracic or cranial air sacs, two posterior thoracic or caudal air sacs, and two cervical air sacs which may not be present in some birds. यही वजह है कि जो 7 या 9 का डिफरेंस है वो इसी की वजह से है. एंड दे इंक्लूड वन इंट्रा क्लेविकुलर एयर सैक. ये जो इंटरक्लेविकुलर एयर सैक है ये तादाद में एक होती है. Dear students, now we shall discuss the respiratory cycle of a bird. In birds, it takes two ventilation cycles to move air through the entire respiratory system. In this way, the inhaled air remains in the respiratory system for two complete inspiratory and expiratory cycles before it is fully used and then exhaled. इसमें दो इंस्पायरेशन और दो एक्सपायरेशन इन्वॉल्व होती हैं. हम पहले फर्स्ट इंस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग द फर्स्ट इंस्पायरेशन द inhaled air enters through the nostrils and passing through the larynx it enters the trachea. From the trachea, air does not directly enter to the lungs. Air rather travels to the posterior abdominal air sacs. Simultaneously, a small amount of air passes through the posterior air sac to the lungs through the वेंट्रोब्रोंकाई एंड डॉर्सोब्रोंकाई. तो ये बर्ड्स के इंस्पायरेशन में एक डिफरेंस है कि पहले एयर जो इंस्पायर होती है वो जाती है एब्डोमिनल एयर सैक्स में और उसी इंस्पायरेशन के वक्त एब्डोमिनल एयर सैक्स से वेंट्रो और डॉर्सोब्रोंकाई के ज़रिए से एयर का एक पोर्शन लंग्स में भेजा जाता है. इन द लंग्स द वेंट्रो एंड डॉर्सोब्रोंकाई डिवाइड to form small diameter parabronchi and air capillaries. ये जो पैराब्रोंकाई हैं इनको ब्लड कैपिलरीज बड़ी तादाद में सप्लाई की जाती हैं. ये जो एयर कैपिलरीज हैं दीज आर द साइट्स विच आर द साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज जहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आउटगोइंग एयर के लिए शामिल की जाती है. नाउ इससे अगला साइकिल उसमें फर्स्ट एक्सपायरेशन आती है. द स्पेंट एयर इन द लंग्स फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू ट्रेकिया. ट्रेकिया के रास्ते जो यूज्ड एयर है लंग्स से फर्स्ट एक्सपायरेशन के वक्त डायरेक्ट बाहर जाती है. एंड दिस एयर from the lungs जो के बाहर निकली है it is replaced by fresh air which is present in the posterior air sacs. posterior air sacs में जो फर्स्ट इंस्पायरेशन के वक्त एयर एंटर हुई थी एब्डोमिनल एयर सैक्स में वो अब फर्स्ट एक्सपायरेशन के वक्त लंग्स में एंटर होती है. इस तरह से एक्सपायरेशन के वक्त भी लंग्स को फ्रेश एयर मिल रही है. ये स्टूडेंट्स इसके बाद जब सेकेंड इंस्पायरेशन होती है तो fresh air again enters the posterior sacs. Lungs also receive fresh air from the abdominal sacs, replacing the used air. But जो displaced air है lungs से that does not go directly out from the trachea because it cannot exit through the trachea क्योंकि fresh air is flowing inward. इसकी बजाय ये जो spent air है it moves from the lungs and enters the anterior thoracic air sacs. Now, second expiration होती है. तो air moves out of the cranial or anterior thoracic sacs. ये move out करती है.
और बाहर निकल जाती है, और इसके साथ लंग्स में जो एयर मौजूद होती है वो भी बाहर निकलती है. दिस फ्लोज आउट थ्रू द ट्रेकिया. फ्रेश एयर which is present in the posterior abdominal sac again enters the lungs for gas exchange. इस तरह से सेकेंड एक्सपायरेशन के वक्त भी फ्रेश एयर लंग्स को सप्लाई की जाती है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल सी हाउ द एयर फ्लो इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग these inspiratory and expiratory cycles. Air is moved in and out of the respiratory system through pressure changes in the air sacs. मूवमेंट का जो मैकेनिज्म है वो प्रेशर चेंजेस हैं एयर सैक्स में. बर्ड्स के पास कोई डायफ्राम नहीं होता कि वो मूवमेंट देता रहे कि लंग्स में किसी तरह से नेगेटिव पंपिंग प्रेशर क्रिएट किया जा सके. ऐसा नहीं है. तो एयर सैक्स के ऊपर जो प्रेशर चेंजेस हैं उनकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर की इन एंड आउट मूवमेंट होती है. थोरेसिक मसल्स इसमें रोल प्ले करते हैं विच कॉज द स्टर्नम टू बी पुश्ड आउटवर्ड. दिस क्रिएट्स, स्टर्नम की ये जो मूवमेंट है आउटवर्ड, दिस क्रिएट्स ए नेगेटिव प्रेशर इन द एयर सैक्स causing the air to enter the respiratory system. Similarly, expiration is also not passive. It requires certain muscles to contract to increase the pressure on air sacs and push the air out. Dear students, birds का जो respiratory system है that is more efficient than mammals. It transfers more oxygen with each breath. Unidirectional airflow of fresh air ensures that air or fresh air passes over the respiratory epithelium during both inhalation as well as exhalation. It enables near continuous state of gas exchange विद इन दी लंग्स. और यही वजह है कि लंग्स इस तरह से जब इनके ऊपर से फ्रेश एयर फ्लो करती है तो जो भी इनहेल्ड एयर होती है उसमें से तकरीबन 90% अवेलेबल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है.